दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी भूत की कहानी जिसने एक रेलवे स्टेशन को 42 साल तक बंद करवा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन की। बेगुनकोदोर के गांव में रेलवे स्टेशन नहीं था और ट्रेन में सफर करने के लिए लोगों को दूसरे गांव जाना पड़ता था। बेगुनकोदोर गांव की डिमांड थी कि यहां पर एक स्टेशन बनाया जाए और इस दिक्कत के चलते सरकार ने यहां पर रेलवे स्टेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया और 1962 में यहां पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाया गया। गांव भी छोटा ही था। रेलवे स्टेशन बनने के बाद लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल था। बेगुनकोदोर के लोग अब बेगुनकोदोर से ही ट्रेन पकड़ सकते थे, लेकिन पहले उनको दूसरे गांव जाना पड़ता था। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक रही नहीं। जी हां दोस्तों, अब शुरू होती है असली कहानी। ये कहानी आपकी धड़कन को बढ़ा देंगी। आप वीडियो अंत तक देखना, आगे आगे रहस्य खुलते जाएंगे। रेलवे स्टेशन बनने के 5 साल बाद की बात है। 1967 में वहां के स्टेशन मास्टर के सामने कुछ अजीब घटना हुई। स्टेशन मास्टर का नाम मोहन था और उसकी अभी बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन पर नौकरी लगी ही थी और वो स्टेशन पर ही रहता था। उसने देखा रात के समय में जब ट्रेन आ रही थी तभी वहां ट्रेन के साथ एक लड़की भी भाग रही थी ट्रेन की रफ्तार से। ये देख के मोहन हैरान परेशान हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये मेरा भ्रम है। ऐसा सोच के मोहन ने नजरअंदाज कर दिया। पर क्या ये मोहन का सिर्फ भ्रम था? जी नहीं दोस्तों। फिर दूसरी रात को मोहन ने फिर वही घटना होते हुए देखी। एक लड़की ट्रेन से आगे बड़ी रफ्तार से दौड़ रही है। मोहन दंग रह गया और सोचने लगा कि आखिर ये क्या है, लेकिन फिर से मोहन ने हिम्मत रख के नजरअंदाज कर दिया। 2 दिन लगातार एक ही घटना घटी। रात के समय में ट्रेन आती है और साथ में तभी एक लड़की उसी रफ्तार से दौड़ती है। कभी ट्रेन के आगे पटरी पर दौड़ने लगती, कभी ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ती है। क्या मोहन ने 2 दिन तक एक ही घटना होते हुए देखी या वो सिर्फ एक भ्रम था? मोहन ने 2 दिन तक नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तीसरा दिन रात के समय मोहन लगातार यही घटना देखता है कि लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है बड़ी रफ्तार से। कभी आगे निकल जाती, कभी पीछे दौड़ती है। जब ट्रेन आती है तभी ये लड़की भी दिखती है और ट्रेन की रफ्तार से वो लड़की दौड़ती है। ट्रेन में वो चढ़ती भी नहीं, सिर्फ ट्रेन के पीछे दौड़ती है या तो ट्रेन से आगे निकल जाती है। मोहन अब बहुत डर गया था, क्योंकि उसने पहले तो ये नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन लगातार ये देखने से पूरी तरह से हिल गया था और घबराया हुआ था। उसने वो रेलवे स्टेशन की नौकरी छोड़ दी और सबको ये घटना के बारे में बताया, पर तब किसी ने मोहन की बातों का यकीन नहीं किया। मोहन इतना डर गया था कि वो बीमार हो गया और कुछ दिनों के अंदर उसकी मौत हो गई। अब रेलवे के लिए दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी जब रात को ट्रेन आती है तो वही घटना देखता है जो मोहन ने देखा था। एक लड़की आती है, ट्रेन के साथ दौड़ती है, कभी आगे कभी पीछे, और दूसरा स्टेशन मास्टर भी ये घटना देखकर डर जाता है और वो भी यहाँ से दूसरे रेलवे स्टेशन पर नौकरी की मांग करता है। और अब गांव के लोगों के अंदर भी धीरे धीरे डर बैठ गया था, क्योंकि गांव वाले लोगों का भी कहना था कि हमने भी ऐसी घटना होते हुए देखी। एक लड़की रात के समय ट्रेन के साथ आती है, ट्रेन की स्पीड से वो दौड़ती है, कभी कभी तो पटरी पर नाचने लगती है। अब कर्मचारी भी एक एक करके बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन को छोड़ने लगे और कोई भी बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन पर नौकरी करने को तैयार नहीं था। लोग भी डर के मारे गांव से दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर चढ़ते और उतरते थे। बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन पर न तो कोई चढ़ता था, ना ही कोई उतरता था। फिर ये रेलवे स्टेशन बंद हो गया, क्योंकि गांव के लोगों को दूसरे गांव से ट्रेन पकड़ने में दिक्कत होती थी।
इस दिक्कत की वजह से यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया गया था, पर लोग ये रेलवे स्टेशन पर आने से भी डरते थे और कर्मचारी भी डरते थे रेलवे स्टेशन पर नौकरी करने से। हालांकि बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन लोगों की मांग की वजह से 1962 में शुरू हुआ और 1967 में बंद भी हो गया। वहां के एमएलए से भी पूछा गया बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन के बारे में, तो उसने भी कहा कि रेलवे स्टेशन पर एक छाया है, बहुत से लोग इसकी वजह से बीमार भी हुए हैं। उन्होंने वही कहा जो बेगुनकोदोर गांव के लोग कहते थे और कर्मचारी कहते थे। अब ये कहानी बड़ी होती जा रही थी। और यही नहीं दोस्तों, जब स्टेट के डिप्टी सीएम ने भी आके बयान देते हुए कहा कि ये बात सच है और वो खुद बेगुनकोदोर से नाता रखते थे। अब डिप्टी सीएम के बयान के बाद ये कहानी बड़ी होती गई। जब रेलवे स्टेशन बंद किया गया तो सरकार के रिकॉर्ड में उसके बंद करने की वजह भी यही लिखी गई कि यहां पर रात को एक लड़की आती है और ट्रेन के साथ दौड़ती है और बड़ी डरावनी घटना होती है और बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी भी नौकरी करने से डरते हैं। वहां के एमएलए का बयान हो या वहां के स्टेट के डिप्टी सीएम का बयान हो, यह सब रिकॉर्ड में लिखा हुआ है आज भी। बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन धीरे धीरे भूतिया रेलवे स्टेशन हो गया। स्टेशन तो बंद हो गया था बेगुनकोदोर का, पर ट्रेन वहां से निकलती थी और जब बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन आता था तब ट्रेन की स्पीड भी बढ़ा देते थे। ट्रेन में सफर कर रहे लोग खिड़कियां बंद कर देते थे। हमारे देश में अक्सर लोग ट्रेन के सफर में दरवाजे के पास खड़े होते हैं, पर जब बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन आता है तो दरवाजे पर कोई दिखता नहीं है। ये बात ज्यादा फैलने लगी और कोलकाता तक बात पहुंच गई। वहां के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले थे, उन्होंने एक टूर पैकेज निकाला था दिन के समय के लिए, जिसमें वो बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन को मेन रखते थे। भूतिया स्टेशन दिखाने ले जाएंगे ये कहकर। बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन को लोग देखने भी आते थे और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों के जो टूर गाइड होते थे, वे सब वहां की भूतिया कहानी घूमने आए लोगों को बताया करते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़की थी कौन? तो बेगुनकोदोर के लोगों का कहना है कि उस लड़की की बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ते वक्त मौत हो गई थी। इस वजह से वो लड़की की आत्मा वहीं भटकती है और ट्रेन जब आती है तब वो लड़की भागती हुई नजर आती है। सालों साल ये चलता रहा। ट्रेन जब बेगुनकोदोर पहुंचती थी तब उसकी स्पीड बढ़ जाती थी और लोग रात को वहां जाने से डरते थे। ऐसे ही चलता रहा। लेकिन बहुत साल बीत जाने के बाद एक बार वैज्ञानिक की टीम वहां बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन पर जाने का प्लान करती है और रात भर वो लोग वहां गुजारने की सोचते हैं और सच्चाई का पता लगाने की ठान लेते हैं। वैज्ञानिक की टीम वहां पहुंचती है और सुबह के समय से वो निरीक्षण करते हैं। आसपास सब जगह वो देखते हैं और धीरे धीरे रात के समय निरीक्षण करते हैं। रेलवे स्टेशन के सामने पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर भी लड़की को देखा गया है, ऐसा गांव वाले कहते थे। वैज्ञानिक उस पेड़ पर भी नजर रखते हैं। रात बीत रही थी और वैज्ञानिक हर जगह निरीक्षण करते रहे। ट्रेन निकलती है लेकिन वैज्ञानिक को वहां कुछ भी हलचल नजर नहीं आती। वैज्ञानिकों की टीम ये रिपोर्ट सरकार को दिखाती है। अब समय के साथ लोगों के अंदर भी डर कम हो गया था और काफी साल बीत चुके थे। उस वक्त की रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी थी, जो आज के समय में बंगाल की सीएम है। ममता बनर्जी बेगुनकोदोर में फिर से रेलवे स्टेशन शुरू करने की घोषणा करती हैं। बेगुनकोदोर का रेलवे स्टेशन 1967 में बंद हुआ था और 2009 में फिर से शुरू करा दिया गया। वो करीब 42 साल तक बंद रहा, एक लड़की के कारण, जो पहली बार स्टेशन मास्टर मोहन ने देखी थी और फिर दूसरे कर्मचारियों ने भी देखी थी। गांव के लोगों का भी कहना था कि हमने ऐसे लड़की देखी बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन पर, जो झारखंड के डिप्टी सीएम भी आके बयान देते हैं कि वे भी मानते हैं
ये लड़की वाली बात सच है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जब वैज्ञानिक वहां पहुंचे तो उनको वहां कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया। तो क्या ये एक सिर्फ भ्रम था या एक सच्ची घटना थी? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।